अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ अब सब खैरुआफियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक अब सबको खैरुआफियत से रखे, आमीन। उज उप के लिए कमाल की वीडियो लेकर आई हूँ। पूरी वीडियो देखने वाले तो ज़रूर इंजॉय करेंगे। अब से गुजारिश करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उज का हमारा टॉपिक है मर्दों को जिनसी लुत्फ देने के तरीके। औरतों को चाहिए कि अपने जिनसी महारतों को सीखने के साथ साथ मर्दों के जिनसी मसाइल सीखें ताकि अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ ले सकें। मर्दों की तरह औरतें भी बहुत सी जिनसी मसाइल का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी शादी शुदा ज़िंदगी भरपूर तरीके से नहीं गुजार पाते। हमारे यहाँ औरतों को इतनी मुआशरती आज़ादी हासिल नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने जिनसी मसाइल समझ नहीं पाते और मसाइल का शिकार हो जाती हैं, और इस तरह वो बेचारी सारी जिंदगी असली अज़दवाजी जिंदगी का लुत्फ नहीं ले पाते और शर्म की वजह से अपने शोहर से गिला नहीं कर पाती। हमबस्तरी करना कोई बुरी बात नहीं है, मियां बीवी के दरमियान, और यह ना ही कोई तकलीफ का सबब है। अलबत्ता ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। शुरू में कुछ औरतों के लिए ये अमल थोड़ा तकलीफ दे होता है, लेकिन बाद में नॉर्मल और लज़्ज़त अमेज़ हो जाता है। हमबस्तरी से पहले औरत का फारग होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सी औरतें हमबस्तरी के वक्त फारग नहीं हो पाती। कुछ औरतें हमबस्तरी के वक्त फारग नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी खुशगवार होती है। हमबस्तरी और बच्चे की पैदाइश में मर्द और औरत का एक ही वक्त में डिस्चार्ज होना ज़रूरी नहीं है। मर्द की तरह औरतें भी हमबस्तरी से लुत्फ अंदोज़ होती हैं, और मर्द हमेशा ऐसी औरत को पसंद करता है जो हमबस्तरी में उसका साथ देती है। हमबस्तरी की कसरत औरत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, चाहे कितनी ही बार हमबस्तरी की जाए, और हर बार औरत का डिस्चार्ज होना औरत की सेहत के लिए फ़ायदा मंद होता है। औरत को लिकोरिया फुदी में इन्फेक्शन की वजह से होता है, और ये ख़त्म होने के बाद औरत की हमबस्तरी की ख्वाहिश ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि और ज़्यादा हो जाती है। औरत आखिर तक हमबस्तरी से लुत्फ अंदोज़ हो सकती है। शादी की बुनियाद और शादी का मकसद हमबस्तरी करना है, लेकिन अफसोस की बात है हमारे यहाँ औरतें हमबस्तरी से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हैं। अकज औरतों को यहाँ तक भी पता नहीं होता कि हमबस्तरी के वक्त पुदी के खून से सुराख में लन डाला जाता है, जिसकी वजह से मर्द और औरत दोनों हमबस्तरी से लुत्फ अंदोज़ नहीं हो पाते, बल्कि औरत कम इल्म की वजह से हमबस्तरी को खुद पर मुसल्लत करके अपने लिए तकलीफ दह बना लेती है, जबकि इसमें तो लुत्फ ही लुत्फ है। तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, बाज़ औक़ात दुल्हन के लिए थोड़ी तकलीफ का सबब होता है, लेकिन बाद में उनके लिए भी लुत्फ होता है। तकलीफ सिर्फ इस वजह से होती है कि कुछ औरतें हमबस्तरी को बुरा समझते हैं, और जब मर्द उनके पास उठता है तो खौफ की वजह से वो अपना जिस्म तंग कर लेती हैं, जिसकी वजह से औरत की पुहदी तंग हो जाती है, और जब मर्द अपना लन अंदर डालता है तो औरत को बहुत तकलीफ होती है। अगर औरत अपना जिस्म ढेला चुहोड़ दें तो ना सिर्फ खुद लुत्फ हासिल करेंगी, बल्कि अपने मर्द के लिए भी लुत्फ का सबब बन सकती हैं, और मर्द हमेशा ऐसी औरत को ही पसंद करता है जो हमबस्तरी में उसका साथ दें, और इस्लाम के मुताबिक अगर औरत अपने मर्द के साथ तावन ना करे तो वो गुनाहगार होती है। हमबस्तरी की इस थोड़ी से तकलीफ से बचा जा सकता है, जो अक्सर औरतों ने अपने ऊपर मुसलत कर रखी है। अगर औरत हमबस्तरी के वक्त अपना जिस्म ढेला चुहोड़ दें तो उन्हें हमबस्तरी में तकलीफ नहीं होती। शादी के शुरू में कुछ हमबस्तरी में दर्द होता है, लेकिन ये तकलीफ इस तकलीफ से कम होती है जो औरत को नाक और कान के सुराख करवाते वक्त होती है। जिनसी लिहाज से मर्द और औरत में बहुत फ़र्क पाया जाता है। मर्द दरासी जिनसी इश्तियाल से हमबस्तरी के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर मर्द जैसे ही गर्म होता है और फौरन लन डालकर डिस्चार्ज होना चाहता है,
लेकिन अगर वो गर्म होने के बाद ऊरत के तावन न करने की वजह से या किसी और वजह से डिस्चार्ज न हो सके, तो वो शदीद तनाव में उजाता है, जंजलाहट और तकलीफ का शिकार हो जाता है। अगर ऊरत मर्द के साथ बार बार ऐसा करती रहे, तो मर्द के दिल में ऊरत के लिए नफरत उजाती है, जिसकी वजह से मर्द ऊरत को मुकम्मल तौर पर नापसंद करने लग जाता है और मर्द की हमबस्तरी से दिलचस्पी खत्म हो जाती है, या फिर मर्द दूसरी औरतों के साथ जिना करना शुरू कर देता है। इसलिए हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि जब मर्द अपनी औरत को अपने पास बुलाए तो फौरन उसके पास आए। अगर औरत बगैर किसी मजबूरी के मर्द के पास नहीं जाएगी तो फरिश्ते सारी रात ऐसी औरत पर लांत भेजते हैं। दोनों की जिनसी तैयारी में बहुत फर्क है। मर्द 2 से 3 मिनट के अंदर गर्म होकर हमबस्तरी के लिए तैयार हो जाता है और से 3 मिनट के अंदर डिस्चार्ज भी हो जाता है, जबकि औरत को डिस्चार्ज होने में मर्द से 10 गुना ज्यादा वक्त लगता है। डिस्चार्ज होने के लिए औरत को जिनसी सुकून के हसूल के लिए कम से कम 30 मिनट के जिनसी खेल की जरूरत होती है, और इसल हमबस्तरी का तरीका भी यही है। मर्द और औरत के जिनसी हसूल के तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं। मर्द जल्द अज जल्द अपने लन को फारिग करना चाहता है, जबकि औरत आहिस्ता आहिस्ता जिनसी लज़्ज़त को पसंद करती है। दोनों की जिनसी ख्वाहिश में फ़र्क होता है। मर्द की जिनसी ख्वाहिश 18 से 32 साल तक उरूज पर होती है, जबकि औरत की जिनसी ख्वाहिश 20 से 40 साल तक उरूज पर होती है। किसी वक्त मर्द की, किसी वक्त औरत की जिनसी ख्वाहिश ज्यादा होती है। इसका सही अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। जब काम का ज्यादा बोझ औरत पर हो तो उसकी जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है, जबकि मर्द सारा दिन बाहर रहकर औरतों को देखता है तो उसकी जिनसी ख्वाहिश में इजाफा होता है। इस तरह मुख्तलिफ औकात में दोनों की जिनसी ख्वाहिश बदलती रहती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है ऐसी सूरत में औरत मर्द की मुकम्मल मदद करे, वरना गुनाहगार होगी। औरत को शादी के शुरू में ज़्यादा हमबस्तरी की ख्वाहिश नहीं होती, जबकि मर्द को बहुत ख्वाहिश होती है, और शादी के कुछ मुद्दत बाद औरत को हमबस्तरी की ज़्यादा ख्वाहिश होने लग जाती है और मर्द को कम। मर्द आम तौर पर हमबस्तरी को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जबकि औरत को ज़्यादातर रोमांस करना पसंद होता है, क्योंकि औरत को डिस्चार्ज करने के लिए 10 से 15 मिनट को फुरपले दरकार होता है और मर्द को 2 से 3 मिनट के अंदर सुकून हासिल हो जाता है। इसलिए मर्द को चाहिए कि औरत की इस ख्वाहिश का ज़रूर ख्याल रखें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो औरत को सुकून हासिल नहीं होगा और उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। इसलिए इस बात पर तमाम माहिरीन मुत्तफिक हैं कि मर्द डिस्चार्ज चाहता है और औरत अपने मर्द का उस बात का ख्याल रखती है, यानी कि हमबस्तरी में उनका भरपूर साथ देती हैं। तो ऐसी औरत से मर्द बहुत मोहब्बत करता है। लिहाजा औरत को अपने मर्द की भरपूर मोहब्बत हासिल करने के लिए उसे भरपूर हमबस्तरी का मज़ा देना होगा। घरेलू झगड़ों की एक बड़ी वजह यह भी है कि औरत का मर्द को भरपूर हमबस्तरी का मज़ा ना देना है। मर्द उन औरतों पर फिदा होते हैं जो हमबस्तरी में उनका भरपूर साथ देते हैं और कभी इनकार नहीं करती हैं। हमारे मुआशरे की अकज औरतें हमबस्तरी का सही किरदार अदा नहीं कर पाते, कभी हमबस्तरी करने में पहल नहीं करती, और तो और हमबस्तरी के वक्त जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती हैं। जो भी करना होता है मर्द ही करता है, यहाँ तक कि हमबस्तरी में अपने लुत्फ का इजहार भी नहीं करती। उनका ख्याल होता है कि अगर वो हमबस्तरी में अपना लुत्फ और ख्याल जाहिर करेंगी तो उनका मर्द उनको बाद में बदचलन समझेगा और उनसे मोहब्बत नहीं करेगा, जबकि हकीकत बिल्कुल उलट है। मर्द हमेशा ऐसी औरत को पसंद करता है जो ये जाहिर करवाए कि वो अपने मर्द के साथ हमबस्तरी में भरपूर लुत्फ और मज़ा ले रही है। उमूमन ख्याल किया जाता है कि हमबस्तरी की ज़्यादती सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
जो औरतें हलाल तरीके यानी अपने मर्द के साथ हमबस्तरी करती हैं, उनके अंदर दिल की बीमारियां बहुत कम पैदा होती हैं। अपने अपने उस पास देखा होगा, मर्दों की निस्बत औरतें बहुत कम दिल की बीमारी का शिकार होती हैं। इसलिए ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि हमबस्तरी ज़्यादा करने से सेहत खराब होती है, और हमबस्तरी मर्द के लिए भी मुफीद है, क्योंकि ये मर्द के लन के नीचे जो टटे होते हैं, उनके लीवर को बरकरार रखने में मदद देता है। इससे मर्द आखिरी उम्र तक भी हमबस्तरी करने के काबिल रहता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।